नमस्कार दोस्तों, आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विद मैंग 2.0 में स्वागत है। और आज हम आप लोगों की डिमांड थी कि कप और ट्रॉफियों पे कोई एक वीडियो बनाया जाए, तो हम वो वीडियो ले करके आए हैं। और आज का ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये टॉपिक ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि खेल कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है या कोई प्रतियोगी परीक्षा ऐसी नहीं है जिसमें खेल से संबंधित सवाल ना पूछे जाएं। इसलिए आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे आप लोग देख लीजिएगा और हम बेहतरीन ट्रिक से आपको पूरा का पूरा ट्रॉफी और कप याद करवाएंगे। आप देखते रहिए। तो देखिए, हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, विभिन्न खेल व उनसे संबंधित कप व ट्रॉफियाँ, यानी खेल से संबंधित कप और ट्रॉफियाँ कौन कौन सी महत्वपूर्ण हैं वो हम देखेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है, हमारा जो पहला खेल है वो है फुटबॉल। यानी हम फुटबॉल के बारे में पहले थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे, फिर उसके कप और ट्रॉफियों के बारे में जानेंगे। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, ज़रा सा भी स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, चाहे यूपीएससी हो, लेखपाल हो, सुपर टेट यानी कोई भी परीक्षा, एसएससी लेवल का कोई एग्जाम हो, सब एग्जाम में खेल से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो छोड़िएगा मत, ये पूरा वीडियो देख के जाइएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग फुटबॉल के बारे में देखते हैं। देखिए, फुटबॉल है, फुटबॉल में सबसे पहले देखिए फुटबॉल का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो फुटबॉल है, फुटबॉल का जन्म 1857 में इंग्लैंड में हुआ था। फुटबॉल का जन्म कहाँ हुआ था? 1857 में इंग्लैंड में हुआ था। और इंग्लैंड में ही सबसे पहले फुटबॉल क्लब की स्थापना की गई थी। यानी फुटबॉल का जन्म 1857 में इंग्लैंड में हुआ था, वहीं सबसे पहली बार फुटबॉल क्लब की स्थापना की गई थी। आगे फुटबॉल में अगर फुटबॉल की बात करें तो भारत में प्रथम भारतीय क्लब कहाँ खोला गया था भारत में, या उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था डलहौजी क्लब। डलहौजी क्लब था। किसका नाम था? हमारा जो प्रथम भारतीय क्लब था फुटबॉल संबंधित, उसका नाम था डलहौजी क्लब। हमारे इस फुटबॉल खेल में, जो फुटबॉल खेल है उसमें कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो उसमें कुल खिलाड़ी कितने होते हैं? 11 होते हैं। और हाँ, अगर आपको देखना है कि कितने खिलाड़ी होते हैं, कौन सा खेल कहाँ खेला जाता है, उसको हम खेल परिसर को हम कहते क्या हैं, तो हम वीडियो बनाए, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख जाइएगा और वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगा और वहाँ से आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा। किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, खेल परिसर का नाम क्या है, कहाँ खेलते हैं, उस खेल परिसर को हम क्या कहते हैं, आप देखिएगा। आपको कन्फर्म मैं कह रहा हूँ, 100% कह रहा हूँ, आपको याद हो जाएगा। आप एक बार देख लीजिए केवल, वो भी सब ट्रिक से ही है। तो देखिए, खिलाड़ियों की संख्या कुल कितनी होती है? 11 होती है। किसमें? फुटबॉल में। आगे 11 होते हैं। ये खेल जहाँ खेला जाता है उस खेल का नाम, मतलब उस पिच का, या फिर कहिए कि उस क्षेत्र का या उस परिसर का नाम क्या है? तो उस परिसर का नाम क्या है? फील्ड है। और ये खेल की अवधि कितनी होती है? लगभग 90 मिनट होती है। यानी ये खेल में, इस खेल में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। जहां खेला जाता है उसे फील्ड कहते हैं। 90 मिनट का यह खेल होता है। इसका जन्म 1857 में इंग्लैंड में हुआ था, पहली बार क्लब था जो भारत में खोला गया था। आगे सुनिए, 2018 वाला खेल कहाँ हुआ था? यानी ये फुटबॉल वाला 2018 वाला कहाँ हुआ था? तो 2018 वाला रूस में हुआ था, 22 वाला कतर में होगा। 2018 वाला रूस में हुआ था और 2022 वाला कतर में होगा। ये आपसे करंट में भी पूछा सकता है। सर्वोच्च संस्था कौन सी है फुटबॉल की? तो फीफा है। फीफा का मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख में है। ज्यूरिख कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। आगे देश, कौन कौन से देश ऐसे हैं जिन देशों का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है? आप ये भी, हमारे इस पे भी वीडियो बनाया गया, ट्रिक से बनाया गया, किस कौन सा खेल, मतलब किस देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है, वीडियो बनाया गया, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, सब याद हो जाएगा आपको। देखिए, देश कौन कौन से, देखिए फ्रांस है, स्वीडन है, ब्राज़ील है, रूस है। इन 4 देशों का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है। सबसे अधिक बार विश्व कप फुटबॉल कौन जीता है? तो कौन जीता है? ब्राज़ील जीता है। सबसे अधिक बार फुटबॉल कौन जीता है? ब्राज़ील जीता है। तो इतना तो हो गया नॉर्मली चीज़ें जो हमको याद रहनी चाहिए, सामान्य जानकारी हो गई फुटबॉल के बारे में। तो सबसे पहली बार फुटबॉल का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। कब? 1857 में पहली बार फुटबॉल क्लब की स्थापना की गई थी। अगर पूछा जाए भारत में फुटबॉल को लाया कौन था? अंग्रेज लाए थे। भारत में फुटबॉल क्लब का नाम क्या था? डलहौजी क्लब था। कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं। कहाँ खेला जाता है? फील्ड पर। कितने मिनट में? 90 मिनट में। किन किन देशों का राष्ट्रीय खेल है? फ्रांस, स्वीडन, ब्राज़ील, रूस। इसकी सर्वोच्च संस्था कौन सी है? फीफा है। मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। 18 वाला कहाँ हुआ था? रूस वाला। 22 वाला कहाँ होगा? कतर में होगा। ये हो गई हमारी सामान्य जानकारी
किसके बारे में? फुटबॉल के बारे में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम देखिए यहाँ टिरिकुरी बनाया गया, सब देखिए डीसी म्यूजियम बनाया गया। अभी हम आपको बताएंगे कि इससे संबंधित कप और ट्रॉफियां कौन कौन सी है। अगर इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो इसका ले लीजिए। तो देखिए अब आगे देखते हैं हम लोग कौन कौन सी ट्रॉफियां हैं, कौन कौन से जो इससे संबंधित हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ बना हुआ है क्या, एक कंपनी है, गोलू फुटबॉल कंपनी है, और इस कंपनी की देखभाल मर्डेका मैडम करती हैं। यहाँ देखिए एक डीसीएम है, यहाँ एक डीसीएम है, डीसीएम में ट्रॉफी लदा हुआ है, टॉफी जिसको कहते हैं खाने वाला। यहाँ वीसी राय बैठे हुए संतोष जी चला रहे हैं। यहाँ रोवर्स यानी गाड़ी को रिवर्स करते हैं, आईएफए का टायर लगा हुआ है। इधर निजाम गोल्ड रोड है, ये डूरंड रोड है। यहाँ आशुतोष मुखर्जी का घर है, यहाँ सुब्रतो मुखर्जी का घर है। ये सारी डायग्राम बनाया गया है। अब हम देखिए याद कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या होता क्या है, एक कहानी है, कहानी के माध्यम से हम लोग समझेंगे। देखिए इन दोनों लोगों को, ये जो है आशुतोष मुखर्जी और जो सुब्रतो मुखर्जी, देखिए दोनों मुखर्जी लगा हुआ, मुखर्जी, इन दोनों मुखर्जी लोगों को किस चीज़ की जरूरत है? फुटबॉल की जरूरत है। इन लोगों के पास जनरल स्टोर की दुकान है और फुटबॉल इन लोगों को चाहिए। तो इन दोनों लोगों ने कॉल किया मर्डेका मैडम के पास, कॉल किया इन दोनों लोगों ने कि मैडम जी हमको जो फुटबॉल चाहिए, ठीक है, गर्मी ठंडी का मौसम आ गया, फुटबॉल लोग खेल रहे हैं और अब तो मान लीजिए लॉकडाउन में भी छूट लोग फुटबॉल खेल सकते हैं। तो भाई मर्डेका मैडम के पास इन दोनों लोगों ने कॉल किया, कहा ठीक है हम जो है अभी फुटबॉल आपके घर भिजवा देने। कौन? मर्डेका मैडम। कौन लोग फ़ोन किए? मुखर्जी लोग मुख से फ़ोन किए। भाई मुख से ही तो बात करेंगे। आशुतोष मुखर्जी और कौन? सुब्रतो मुखर्जी, दोनों लोग फ़ोन किए और मर्डेका मैडम ने कहा ठीक है भाई हम आपके घर जो है फुटबॉल भिजवा रहे हैं। तो मैडम जी ने क्या किया, यहाँ से कौन सी कंपनी है? गोलू फुटबॉल कंपनी है। यहाँ से मैडम यानी मर्डेका मैडम ने क्या किया, एक डीसीएम मंगाई। क्या मंगाई? एक डीसीएम मंगाई और डीसीएम में क्या लाद दिया? टाफी मतलब खाने वाली टाफी लाद दिया और फुटबॉल लाद दिया। क्योंकि भाई जनरल स्टोर की दुकान थी तो बच्चे टाफी भी खरीदते हैं, फुटबॉल तो ले ही जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, डीसीएम पे क्या लाद दिया? ट्रॉफी लाद दिया। और दो लोग चलाने वाले थे, एक थे संतोष और एक थे वीसी राय। ये दोनों लोग बैठ गए, यानी यहाँ से फुटबॉल लाद दिया गया, डीसीएम पर लाद दिया गया और टाफी भी लाद दी गई और ये डीसीएम पर संतोष और वीसी राय दोनों लोग बैठ गए और मतलब यहाँ से चलना शुरू किए। तो बताइए जो संतोष है और जो वीसी राय हैं, अब यहाँ से जो सवाल पूछा जाता है कप और ट्रॉफी, जैसे आपसे पूछ लेगा संतोष है, मतलब संतोष ट्रॉफी है कि कप है? भाई यहाँ लिखा गया संतोष कप है, ट्रॉफी है, संतोष ट्रॉफी है। देख लिए ये संतोष ड्राइवरिंग कर मतलब ड्राइवर का काम कर रहा है, फिर कहिए गाड़ी को ड्राइव कर रहा है और वीसी राय बैठे हुए हैं। तो बताइए जब कोई गाड़ी चलाएगा तो कप में चाय पी पाएगा कि टॉफी खाएगा? भाई कप में चाय थोड़ी पी पाएगा, ड्राइविंग करेगा कि चाय पिएगा? तो जो संतोष हैं और जो वीसी राय हैं ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं? टॉफी खा रहे हैं। यानी वीसी राय और संतोष दोनों लोग टॉफी खा लिए, टॉफी रख भी लिए किसमें? डीसीएम में। यानी वीसी राय संतोष दोनों लोग गाड़ी पे बैठ गए, डीसीएम पे लाद लिए फुटबॉल, टॉफी लाद लिए और दोनों लोग टॉफी मुंह में ले लिए, खा लिए और फिर गाड़ी को यहाँ से चलाना प्रारंभ किए। तो सबसे पहले रोवर्स यानी सबसे पहले गाड़ी थोड़ा सा रिवर्स करेंगे, लाइन में लेंगे भाई, इसे थोड़ी ना, क्योंकि यहाँ मतलब फुटबॉल लादा गया है, थोड़ा सा रिवर्स किए गाड़ी, फिर गाड़ी को क्या किए? रिवर्स किए। फिर उसमें टायर कौन सा लगा था? आईफा का, आईएफए, यानी इनके पास जो टायर लगे हुए हैं आईफा या फिर कहिए आईफा या आईएफए, आईफा का इसमें टायर लगा हुआ, 4 टायर जो लगे हैं आईफा के लगे हुए हैं और ये लोग गाड़ी रिवर्स करते हैं और रिवर्स करके गाड़ी आगे मतलब आगे जो है ड्राइव करना शुरू करते हैं। जब आगे चलाना शुरू करते हैं तो देखते हैं इधर डूरंड रोड है, इधर देखिए निजाम रोड है। अब चाहे डूरंड रोड से हो करके यहाँ आशुतोष मुखर्जी और सुब्रतो मुखर्जी घर जाएंगे या फिर निजाम रोड से भी हो करके इनके घर जा सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने कहा नहीं भैया, अगर हम लोग निजाम रोड से जाएंगे, निजाम में लगा हुआ जाम, क्योंकि निजाम रोड जो है वहाँ पे क्या लगा रहता है? हमेशा जाम लगा रहता है। कहीं नहीं, हम लोग निजाम रोड से होकर के नहीं जाएंगे क्योंकि निजाम रोड पे हमेशा जाम लगा रहता है। हम लोग किस रोड से जाएंगे? हम लोग डूरंड रोड से होकर के जाएंगे। तो वीसी राय संतोष आईएफए का टायर लगा हुआ, गाड़ी को रिवर्स किए, डीसीएम में फुटबॉल टाफी भरा इन्होंने, ये दोनों लोग टाफी मुंह में ले लिए और निकल पड़े। किस रोड से? डूरंड रोड से होकर के निकल पड़े। अब जब यहाँ पहुँचते हैं आशुतोष मुखर्जी सुब्रतो मुखर्जी घर जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे उन दोनों घर क्या करते हैं? सबसे पहले भाई बैठाएंगे, चाय वाय पीजिए। तो इन लोग बैठाएंगे और आशुतोष मुखर्जी सुब्रतो मुखर्जी दोनों लोग थे, इनकी मतलब पत्नी या फिर के बच्चे चाय लेकर के आए कप में। फिर संतोष और कौन थे? वीसी राय और संतोष दोनों लोग चाय वाय पिए। टाफी तो लोग खा ही थे, कहीं हम लोग चाय नहीं पीते हैं, कहीं नहीं पी लीजिए चाय भाई, कहीं हम लोग टाफी खाते हैं, चलिए ठीक है अच्छा थोड़ी बहुत पी लेते हैं चाय। तो थोड़ी बहुत इन लोगों ने
चाय पिया। अब देखिए कौन कौन से ट्रॉफियां यहाँ पे हैं जो हमको मिलेंगी। कंपनी किसकी थी? मर्डेका मैडम की कंपनी थी। मर्डेका कप किससे संबंधित है? देखिए जितने भी हैं सब कप ही हैं, केवल यही 3 ट्रॉफियां हैं, एक वीसी राय, एक संतोष, एक डीसीएम ट्रॉफी, यही 3 हैं जो क्या ट्रॉफियां हैं। बाकी यहाँ पे जितने लिखे गए देखिए यहाँ पे देखिए एक ये है डीसीएम ट्रॉफी। देखिए डीसीएम पे क्या लगा हुआ था? लदा हुआ था, ट्रॉफी लदी हुई थी, यानी टॉफी लदी हुई थी। यहाँ संतोष जब चला रहा था तो क्या खाया था? टॉफी खाया था। और आगे देखिए वीसी राय भी संतोष के बगल में बैठे थे, क्या खाए थे? टॉफी। यही 3 ट्रॉफी है, बाकी देखिए सब कप 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 है, कप है, कप। ये देखिए एक शील्ड है, आईएफए शील्ड है। तो यही 3 ट्रॉफी है। देखिए 1 2 3 ट्रॉफी, यही 3 लोग देखिए गाड़ी में जो बैठे तो वही लोग ट्रॉफी खाए भी थे, ट्रॉफी रखे भी थे। तो जब मर्डेका मैडम क्या की, मर्डेका कप है भाई, मर्डेका मैडम मतलब मर्डेका कप है, तो मर्डेका कप है। गाड़ी कौन चला रहा था? संतोष चला रहे थे। संतोष क्या? ट्रॉफी है। बगल में कौन बैठे थे? वीसी राय बैठे थे। वीसी राय क्या है? ट्रॉफी है। इसमें किस गाड़ी में बैठे थे? डीसीएम में बैठे थे। तो डीसीएम क्या है? ट्रॉफी, यानी डीसीएम एक ट्रॉफी है। गाड़ी को क्या किए? रिवर्स किए। तो कौन कप? रोवर्स कप। पहिया किसका लगा हुआ था? आईएफए का लगा हुआ था, यानी आईएफए शील्ड है। गाड़ी रिवर्स किए, फिर किस रोड से गए? डूरंड रोड से गए। तो डूरंड क्या है? कप है। निजाम रोड से नहीं गए, क्यों नहीं गए? इधर जाम लगा होता, तो निजाम गोल्ड कप। इधर ये लोग आते हैं, फिर किसके यहाँ आते हैं? आशुतोष मुखर्जी, सुब्रतो मुखर्जी, दोनों लोग मुखर्जी थे, इनके यहाँ आते हैं। और ये दोनों क्या हैं? कफ हैं। देखिए आशुतोष से याद करेंगे, आ से आशुतोष और सु से सुब्रतो मुखर्जी। अगर आशुतोष नाम ही आपको याद है तो आ से आशुतोष और सु से सुब्रतो मुखर्जी कप। तो ये इतने जो लिखे गए हैं ये सब क्या है? ये सब क्या है? कप है और ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित हैं। तो अगर पूछा है फुटबॉल की शुरुआत जन्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड में 1857 में हुआ। क्या सबसे पहली बार वहाँ फुटबॉल क्लब की स्थापना की गई? भारत का जो फुटबॉल क्लब था उसका नाम क्या था? डलहौजी था। कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं। कहाँ खेला जाता है? फील्ड पर खेला जाता है। और इसमें कितने मिनट का होता है? 90 मिनट का। कहाँ कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? स्वीडन, फ्रांस, रूस। स्वीडन है, फ्रांस है, रूस है और ब्राज़ील है। 4 देशों का ये राष्ट्रीय खेल है। इसकी संस्था कौन सी? फीफा है। और फीफा का मुख्यालय कहाँ है? तो ज्यूरिख है। ज्यूरिख कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। पहला विश्व कप, हाँ देखिए एक चीज़ भूल गए थे, पहला विश्व कप कहाँ खेला गया था? तो 1930 में खेला गया था, उरुग्वे में खेला गया था। और जीता कौन था? जीता भी उरुग्वे ही था। यानी प्रथम फुटबॉल विश्व कप 1930 में खेला गया, जीता कौन था? उरुग्वे जीता था। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी और भी हमारे पास जैसे क्रिकेट का हो गया और ये बचे हुए हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए आगे देखते हैं हॉकी के बारे में। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्या हमारा? हॉकी है। अगला खेल हॉकी है। देखिए हॉकी का जन्मदाता कौन है? यहाँ हॉकी का जन्मदाता कौन था? तो हॉकी शुरू कहाँ से हुई थी? तो कहाँ से शुरू हुई थी? इंग्लैंड से। कितने मिनट यानी कितने अवधि की होती है? 17 मिनट का खेल खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है? फील्ड पर। कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। भारत पहला पदक ओलंपिक में कब जीता था? 1928 में। अभी तक 8 स्वर्ण पदक भारत जीता है और विश्व रिकॉर्ड बना हुआ। 8 स्वर्ण पदक भारत जीता, अभी तक कोई 8 स्वर्ण पदक हॉकी में ओलंपिक में नहीं जीता है। और ये आखिरी बार स्वर्ण पदक भारत कब जीता था? तो 1980 में जीता था आखिरी बार स्वर्ण पदक, पहली बार 1928 में। तो जन्मदाता इंग्लैंड है। 70 मिनट का खेल होता है, फील्ड पर होता है, 11 खिलाड़ी होते हैं। पहला पदक कब जीता था? 1928 में। अभी तक कुल 8 बार जीत चुका है, जो कि विश्व रिकॉर्ड है। आखिरी बार स्वर्ण पदक भारत कब जीता? 1980 में। अब आइए देखते हैं हम लोग देखते हैं इसके बारे में, यानी इससे संबंधित खेल और ट्रॉफियों के बारे में। देखिए नेहरू ट्रॉफी है, बेगम रसूल ट्रॉफी है, सिंधिया गोल्ड कप है, वेलिंगटन कप है, मुरुगप्पा गोल्ड कप है, अदलन शाह कप है, ध्यानचंद ट्रॉफी, आगा खां कप है, गुरु नानक चैंपियनशिप है, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी है, सोडी कप है, यानी सोडी कप है। ये इतने हैं जो हॉकी से संबंधित है। अब इसको समझने के लिए देखिए, मान लीजिए देखिए भाई जितनी चीज़ें हम बताते ट्रिक से आपको उसको जाति धर्म है अन्यथा नहीं लेंगे, बस याद करने के लिए ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन नेहरू यानी नेहरू जी हैं, बेगम यानी उनकी बेगम बैठी हुई है। ये क्या है? ये मारुति है या फिर कहीं गाड़ी है, गाड़ी में बैठे हुए हैं। कहाँ से आ रहे हैं? वेलिंगटन से होते हुए आ रहे हैं। कहाँ पहुँच गए हैं? भारत में पहुँच गए हैं। तो नेहरू देखिए लिखा गया नेहरू ट्रॉफी, यानी नेहरू जी क्या खाए हुए हैं? टॉफी। देखिए वहाँ भी हम लोग पढ़े थे
हाँ, वहाँ भी हम लोग पढ़े थे कि जो गाड़ी में बैठे थे दोनों लोग टाफ़ी ही खाए थे। यहाँ भी देखिए नेहरू जी क्या खाए, टाफ़ी। बेगम रसूल यानी बेगम क्या खाई है, टाफ़ी खाई है। दोनों लोग बैठ करके आ रहे हैं। और सिंधिया क्या है, सिंधिया यानी देख लीजिए सिंधिया गोल्ड कप है, ये कप है। और कहाँ से होकर के ये लोग आ रहे हैं, तो वेलिंगटन से होकर के आ रहे हैं। बेगम रसूल ट्रॉफी है, यहाँ सिंधिया गोल्ड कप, यानी बेगम का नाम क्या है, तो सिंधिया नाम है इनका। तो बेगम सिंधिया आ रहे हैं, नेहरू जी बैठ करके आ रहे हैं। आते आते रास्ते में क्या कहते हैं, गोलगप्पा, यानी यहीं पे एक दुकान थी लगी हुई थी, आगे यहीं पहुँच रहे हैं। आगे कहते हैं कि हम गोलगप्पा खाएंगे। दोनों लोग कहते हैं कि चलिए कहीं गोलगप्पा खाया जाए। तो गोलगप्पा खाने की जब बात होती है, गोलगप्पा ने देखिए मुर्गप्पा यहाँ लिखा गया, देखिए मुर्गप्पा गोल्ड कप, यानी गोलगप्पा मुर्गप्पा गोलगप्पा, यानी कि कहते हैं भैया हम अब चलिए कहीं आगे गोलगप्पा खाया जाए। भारत में आगे गोलगप्पा समोसा मशहूर है, तो कहें हाँ भाई ठीक है गोलगप्पा चलिए खाया जाए। तो कहते हैं ठीक है, गोलगप्पा माने मुर्गप्पा गोल्ड कप हो गया। आगे वो पहुंचते हैं तो यहाँ ये लोग उतर जाते हैं, यानी यहाँ गाड़ी जब पहुंचती है उतर जाते हैं। फिर आगे देखते हैं रणजीत और रतन टाटा, ये दोनों लोगों की दुकान यहाँ बगल में खड़े हुई हैं। रणजीत यानी महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, और रतन टाटा माने लेडी रतन टाटा ट्रॉफी। यहाँ पे दोनों लोगों की दुकान यहाँ लगी हुई है। और यहाँ देखिए बेंच बना हुआ है, यहाँ तस्वीर लगी हुई है, गुरु नानक जी की तस्वीर लगी हुई है। यहाँ तस्वीर लगी, यहाँ लोग उतरते हैं तो यहाँ पे अद्दा उद्दा फैला हुआ, भारत है, भारत में आप लोग जानते हैं, तो अद्दा उद्दा फैला हुआ था। क्यों, क्योंकि भाई देखिए जहाँ ठेला वाला लोग लगाए रहते हैं, यानी जहाँ लोग ठेला लगाए रहते हैं गोलगप्पा बेचते हैं, तो ठेले को रोकने के लिए अद्धा उद्धा अगल बगल टायर के बगल लगा दे ताकि ठेला आगे पीछे ना हो। तो यहाँ अद्धा उद्धा फैला हुआ था। जब लोग यहाँ उतरते हैं तो रणजीत और रतन टाटा कहते हैं कि अरे भाई देखिएगा अद्धा है, थोड़ा संभाल के आइएगा। ठीक है, अद्धा माने आ से अजलन शाह कप, धा से ध्यानचंद ट्रॉफी, बड़ा आ से आगा खा कप। अद्धा माने अजलन शाह, ध्यानचंद, आगा खा, ये तीनों ट्रॉफी हैं, कप है। एक कप है, अजलन शाह कप है, ध्यानचंद ट्रॉफी है, आगा खां कप है। तो कहते हैं आप लोग थोड़ा सा ध्यान से आइएगा। तो ध्यान मतलब ध्यानचंद ट्रॉफी, जिनको हॉकी का जादूगर भी ध्यानचंद को कहा जाता है। और तो देखिए कहते हैं भैया उतरिएगा, थोड़ा अद्धा उद्धा संभाल के आइएगा। तो ये लोग यहाँ उतरते हैं और अद्धा उद्धा से संभाल करके यहाँ जाके बैठते हैं। देखते हैं गुरु नानक की तस्वीर लगी है, तो कहते हैं ये तो बहुत महान व्यक्ति, बहुत अच्छे व्यक्ति। कहें हाँ भाई उनकी तस्वीर लगाई है गुरु नानक जी की। तो गुरु नानक चैंपियनशिप किससे संबंधित है भाई, इससे संबंधित है, हॉकी संबंधित है। तो यानी कहते हैं बहुत चैंपियन आदमी, भाई ये तो बहुत चैंपियन आदमी, बहुत अच्छे आदमी हैं गुरु नानक जी, इनकी आप तस्वीर लगाएं, अच्छा किए हैं। तो चैंपियनशिप यानी गुरु नानक चैंपियनशिप किस संबंधित है, हॉकी से। रणजीत और ये रतन टाटा, ये लोग अपना गोलगप्पा बनाते हैं, सब लोग खाते हैं। तो अगर पूछा जाए कि नेहरू जी बैठे हुए थे तो क्या है, नेहरू ट्रॉफी है, किससे संबंधित है, हॉकी से। बगल में बेगम बैठी हुई थी, यानी बेगम रसूल ट्रॉफी के संबंधित है, हॉकी से। सिंधिया गोल्ड कप, यानी उनका नाम क्या था, सिंधिया था, तो सिंधिया गोल्ड कप किससे संबंधित है, हॉकी से। कहाँ से आ रहे थे, वेलिंगटन से आ रहे थे, तो वेलिंगटन कप किससे संबंधित है, हॉकी से। आते 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 रास्ते में आधा कहते हैं गोलगप्पा खाएंगे मन कर रहा है, तो मुर्गप्पा कप किससे संबंधित है, हॉकी से। आधा रहता है तो महाराजा रणजीत सिंह वहाँ रहते हैं, और रतन टाटा यानी लेडी रतन टाटा रहती है, कहते संभाल के आइएगा, अद्धा है। तो अद्धा माने आ से अजलन शाह, धा से ध्यानचंद, बड़ा से आगा खा किससे संबंधित है, हॉकी से। फिर अद्धा बचा के जाते हैं, वहाँ गुरु नानक जी की तस्वीर लगी रहती, देखते हैं कहते हैं अरे ये तो बहुत चैंपियन आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है। कहें हाँ गुरु नानक चैंपियनशिप के संबंधित है, हॉकी से। वहाँ बैठते हैं कौन, नेहरू और बेगम बैठते हैं। फिर वहाँ क्या खाते हैं, गोलगप्पा खाते हैं। और फिर वहाँ देखिए रणजीत और रतन टाटा दोनों लोग पहले से रहते हैं, तो उनकी लोगों की दुकान ही है, तो यहाँ अपना खाते होते हैं, खावा के अपने घर चले जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये देखिए हमारा हो गया हॉकी से संबंधित प्रमुख ट्रॉफियाँ, जन्म कहाँ हुआ, कितने मिनट में खेला था, कहाँ कितने खिलाड़ी, ये सारी चीज़ें हो गई। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे फिर बताया जाए। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग क्रिकेट के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट का जन्मदाता कौन है, तो क्रिकेट का जन्मदाता कौन है, इंग्लैंड है। पहला टेस्ट कब खेला गया था, 1877 में ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच खेला गया था। कहाँ खेला गया था, मेलबोर्न में खेला गया था, ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न है। आगे देखिए सर्वोच्च संस्था कौन सी क्रिकेट की, तो आईसीसी है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1909 में। पहले इसकी संस्था है, फिर की पहले इसका मुख्यालय कहाँ था, लॉर्ड्स में था, अब कहाँ है, दुबई में है। 2019 का क्रिकेट मैच विश्व कप वाला कहाँ खेला गया था, इंग्लैंड में। 2023 वाला कहाँ खेला जाएगा, भारत में खेला जाएगा। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। कहाँ खेला जाता है, पिच पर खेला जाता है। ठीक है, और आगे पहले पढ़ा गया था हॉकी। हॉकी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, भारत का राष्ट्रीय खेल है।
तो आगे यहाँ देखिए क्रिकेट है। अब क्रिकेट से संबंधित कौन कौन सी ट्रॉफियाँ हैं, ये देखिए ट्रिक लिखी हुई है। AG शशि रानी देवी है, यानी किसी ने कहा, यानी एक पत्नी थी, उसने अपने पति से कहा AG, कहते हैं ना AGOG ऐसा कहते हैं, AG शशि रानी देवी हैं, यानी कहीं जा रहे थे और पति ने कुछ कहा तो कहे नहीं AG शशि रानी देवी हैं, ऐसा मत कहिए। कहना अच्छा भाई ठीक है। तो देखिए इसी से सभी ट्रॉफियों के नाम, कप के नाम भी आ जाएंगे। देखिए जितने भी यहाँ लिखे गए सभी ट्रॉफी ही है, देखिए सब ट्रॉफी है, ठीक है, सब ट्रॉफी है। केवल यही एक कप है जो शारजाह है, क्या है, कप है, बाकी सब क्या है, ट्रॉफियाँ हैं। देखिए AG शशि रानी देवी हैं। AG से क्या हो गया, SH कप, G से GD बिरला कप, E से ईरानी कप ट्रॉफी, E से ईरानी ट्रॉफी, सा से शारजाह कप, सी से सीकी नायडू ट्रॉफी, रा से रानी झांसी ट्रॉफी, और रा से रणजी ट्रॉफी, दे से देवधर ट्रॉफी, और दा से ही दिलीप ट्रॉफी, वी से विजय हजारे ट्रॉफी, और है इसमें एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। तो आप लोग ऐसे भी याद करते, ए से ASH, जी से GD बिरला, ई से ईरानी, सा से शारजाह, और सी से सीकी नायडू, रा से रानी झांसी, रणजी ट्रॉफी, दे से दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, वी से विजय हजारे ट्रॉफी। इतनी ट्रॉफियाँ हैं जो क्या हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों कुछ बचा हुआ वो भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ बैडमिंटन, यानी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, विभिन्न खेल व उनसे संबंधित कप व ट्रॉफियाँ। देखिए लिखा हुआ बैडमिंटन। अब बैडमिंटन संबंधित कौन कौन सी ट्रॉफियाँ हैं, देखिए नारंग कप, चड्ढा कप, अमृत दीवान कप, उबेर कप, कोनिका कप, ओलंपिक चैलेंजर कप। और ये बैडमिंटन का जन्मदाता कौन देश है, जहाँ शुरू होता, इंग्लैंड है। और बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है, कोर्ट पर खेला जाता है। इसलिए आप इसके लिए आप वीडियो देख लीजिए, कितने खिलाड़ी हैं, कौन सा खेल परिसर है, ठीक है। तो देखिए हमारा वीडियो ही है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है, कोर्ट में, जन्मदाता कौन, इंग्लैंड है। अब देखिए जब हम बैडमिंटन खेलते हैं तो कैसे खेलते हैं, नाच नाच के खेलते हैं। जब हम बैडमिंटन खेलते हैं तो नाच नाच कर खेलते हैं, और क्या करते हैं, चड्ढा पहन कर खेलते हैं। नाच नाच कर खेलते हैं, ना से नारंग कप, चा से चड्ढा कप, यानी नाच नाच कर खेलते हैं चड्ढा पहनकर। और कैसे, दीवानों की तरह, यानी दीवानों की तरह, ना पे आगे मात्रा ना चखरी, ना से नारंग कप, चा से चड्ढा कप, नाच नाच कर हम खेलते हैं दीवानों की तरफ। और क्या पहनकर खेलते हैं, चड्ढा पहन कर खेलते हैं। तो ना से नारंग कप, चा से चड्ढा कप, नाच नाच कर खेलते हैं दीवानों की तरह, क्या खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। कभी उबियाते नहीं हैं, उबना होता ना भैया, उब गए हम, तो ये खेल ऐसा जिसमें हम कभी उबते नहीं हैं, ठीक है, उबते नहीं हैं। कोनिका कप, ये बैडमिंटन ऐसा खेल है, थोड़ा सा जगह तो आप कोने में जाके खेल लो, थोड़ा सा जगह है, बैडमिंटन है, थोड़ी सी जगह है ना, तो हम वहाँ कोने में जाकर के भी बैडमिंटन खेल सकते हैं। तो कोनिका कप किससे संबंधित है, इसी से। ओलंपियन चैलेंजर कप, यानी कोई भी आके चैलेंज कर दे हम जीत जाएंगे भाई, कहीं चाहे कोने खेल लो, चाहे मैदान में खेल लो, चाहे जहाँ खेल लो, हम चड्ढा पहन के खेलेंगे। ना से नारंग कप, चा से चड्ढा कप, दीवानों की तरह नाचते हैं, ना से नारंग कप, चा से चड्ढा कप, नाच नाच खेला था, चड्ढा पहन के चड्ढा कप है। चाहे जहाँ कोने होने कह दो खेल लेंगे, कोनिका कप हो गया। चैलेंज, चाहे हमसे चैलेंज कर लो तो ओलंपियन चैलेंजर कप हो गया। और कभी उबते नहीं, उबेर कप हो गया, जो किससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। आगे देखिए गोल्फ है, गोल्फ से संबंधित कितने, देखिए ये महत्वपूर्ण है, गोल्फ में कितने, गोल्फ जो होता है इसका जन्मदाता कौन देश है, स्कॉटलैंड है। कहाँ खेला जाता है, कोर्ट्स में खेला जाता है। इससे संबंधित कौन कौन से मतलब ट्रॉफियाँ हैं या कप हैं, ये सब कप ही हैं, ये सब जितने लिखे ये चारों कप हैं, ये अकेले एक ट्रॉफी है, नोमुरा ट्रॉफी। तो राइडर कप है, वाकर कप है, डनहिल कप है, और मर्फी कप है, और नोमुरा क्या है, ट्रॉफी है, ठीक है। ये गोल्फ वाला हो गया। आगे पोलो है, देखिए जो पोलो है, पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, 4। घोड़े बैठकर खेला जाता है पोलो खेल, और पोलो में वास्तव में 4 खिलाड़ी होते भी हैं। घोड़े के पास कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। और पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, 4 खिलाड़ी होते हैं गोल्फ में। आगे सुनिए, गोल्फ में जन्मदाता कौन है, फारस है। इसका जन्मदाता माना जाता है ईरान, लेकिन कुछ लोग कहते नहीं, इसका जन्मदाता भारत है, और भारत में कहाँ है, मणिपुर में है। कितने खिलाड़ी होते हैं, इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, 4 खिलाड़ी होते हैं। और ये कहाँ खेला जाता है, तो ये कहाँ खेला जाता है, ये खेला जाता है फील्ड पर खेला जाता है। तो इसको हम खेलते हैं फील्ड पर, किसको, पोलो को। कितने खिलाड़ी, 4 खिलाड़ी भाई, घोड़े के पास 4 पैर भी होता है, और 4 खिलाड़ी होते हैं, फील्ड में खेला जाता है। इसका जन्मदाता भारत के मणिपुर को ही माना गया, वैसे देगा नहीं ऑप्शन में। आगे देखिए बास्केटबॉल, बास्केट माने होता है टोकरी। जब हम लोग कहीं कुछ खाते होते हैं, छोला वाला या कुछ खाते हैं तो टोकरी में ही रखते हैं,
पत्ता जो रखते हैं टोकरी में रखते थे, अब तो मान लीजिए डस्टबिन वही पत्ता वही कहते हैं कि बास्केट में टोकरी रखी होती है। तो और कितने रुपए कम से कम छोला वाला खिलाएगा, कम से कम 5 रुपये खिलाएगा, ठीक है। तो बास्केटबॉल कितने खिलाड़ी, 5 खिलाड़ी। जन्मदाता कौन, यूएसए यानी अमेरिका है, इसका जन्मदाता बास्केटबॉल का जन्मदाता कौन है, अमेरिका है। इससे संबंधित ट्रॉफियां कप कौन कौन से हैं, नेहरू कप, फेडरेशन कप, बेंगलोर बेल्यूज चैलेंज कप है। आगे देखिए टेबल टेनिस कौन कौन से हैं, मतलब संबंधित खेल कौन कौन से हैं। आगे देखिए टेबल टेनिस से संबंधित कौन कौन सी ट्रॉफियां हैं। देखिए टेबल टेनिस का जन्मदाता कौन है, इंग्लैंड है। कौन कौन सी ट्रॉफियां हैं, जयलक्ष्मी कप, रामानुज ट्रॉफी, इसका जन्मदाता कौन है, इंग्लैंड है। कितने खिलाड़ी होते हैं, 1 या 2। कहाँ खेला जाता है, बोर्ड पर खेला जाता है। टेबल टेनिस संबंधित और कौन से, बारना बेलेक कप, राजकुमारी चैलेंज कप, ये इतने हैं जो टेबल टेनिस से संबंधित हैं। तो दोस्तों इसमें कोई खास ट्रिक नहीं थी, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक किया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, ठीक है दोस्तों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई दोस्तों, जय हिंद।